नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से अंबा प्रसाद, विधायक अंबा प्रसाद, कांग्रेस की युवा विधायक, झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक हैं, लेकिन मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने आज ऑफिशियली जो रिलीज जारी कर दिया है उसके अनुसार 35 लाख रुपए नगद बरामदगी हुए अंबा और उनके सहयोगियों के ठिकाने से 20 ठिकानों पर छापामारी की गई थी। और जो सबसे गंभीर मसला है कि सर्कल ऑफिस, सीओ ऑफिस का कई सारे स्टैंप्स मिले हैं जो फर्जी स्टैंप्स हैं, फर्जी मुहर मिले हैं, कई सारे दस्तावेज मिले हैं जो फर्जी हैं, और उसके साथ साथ बालू का कारोबार भी सामने आ गया है। बालू के कारोबार में अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज का नाम सामने आ गया है। ईडी का दावा है कि अंकित राज या अंबा प्रसाद के परिवार का कोई भी, योगेंद्र साव से लेकर अभी तक कोई भी बालू घाट की नीलामी में कभी नहीं रहे। बालू घाट इन्होंने नहीं लिया, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं वो बालू घाट से पैसे उगाही के दस्तावेज हैं। पैसों की उगाही हुई है, पैसों का निवेश दूसरी जगह किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी की छापेमारी में मिले कई अहम दस्तावेज। योगेंद्र साव के ठिकानों पर भी मिले जमीन के 100 से ज्यादा दस्तावेज। छापेमारी में कई बैंकों के सील मुहर भी बरामद। अंबा और शशि भूषण के ठिकानों से 30 लाख कैश बरामद। बालू के अवैध कारोबार से जुड़ा साव परिवार का नाम। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अंबा और उनके परिवार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में कई दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों की माने तो योगेंद्र साव के ठिकानों पर जमीन से जुड़े 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं। यही नहीं, छापेमारी में ईडी के हाथ कई बैंकों की सील मोहर भी लगे हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो साव परिवार पर बैंकों के नाम पर जालसाजी करने की आशंका जताई जा रही है। 2 दिन तक चली ईडी की छापेमारी में 30 लाख रुपए कैश मिले। इनमें से 15 लाख रुपए धनबाद के गोविंदपुर के सीओ शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर मिले हैं, जबकि 11 लाख रुपए अंबा प्रसाद के मामा मुकेश साव के घर पर मिला है। हालांकि अंबा प्रसाद ने दावा किया है कि एक गाड़ी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी मेरे को फिनांस किया गया है विधानसभा से, और उसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है, उसके सिवा कुछ भी अगर मेरा पृथ्वी में मिल जाए तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं। और ईडी जो भी डॉक्यूमेंट ले गई है उस पे हम लोग से जो भी पूछताछ करेगी, जहाँ भी जो संबंधित लोग हैं वो अपना जवाब देंगे। ईडी की छापेमारी में विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के ठिकानों से बालू की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित कई रजिस्टर बरामद हुआ है। अंकित राज या योगेंद्र के किसी पारिवारिक सदस्य के पास बालू घाट की बंदोबस्ती या उसके व्यापार के वैध दस्तावेज नहीं है। दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच से ये पता चला है कि बालू के अवैध कारोबार से हुई आमदनी को दूसरे क्षेत्र में निवेश किया गया है। जांच के दौरान ईडी को इसकी भी जानकारी मिली है। बालू के अवैध कारोबार को विधायक अंबा प्रसाद का संरक्षण था। अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को थाने से भगाने के आरोप में अंबा प्रसाद पर पहले से ही प्राथमिकी दर्ज है। हालांकि अंबा ने अपने भाई का बचाव किया है और जांच में सहयोग करने की बात कही है। कि मेरा भाई बिजनेस करता है और लेन देन बिजनेस में हिसाब किताब होता है, तो जब उससे जवाब मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से वो जवाब देगा जाके, और हम लोग पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली मेरा भाई बिजनेस करता है और बिजनेस कोई खराब चीज़ नहीं है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार के ठिकानों पर जमीन और बालू से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि ईडी ने अचानक ये कार्रवाई नहीं की है, बल्कि कई महीनों की जांच के बाद छापेमारी की है। वहीं जेएमएम अंबा के समर्थन में खुलकर आ गया है और अंबा और उसके परिवार को सल्यूट कर रहा है। 10-11 महीने पहले ही ईडी ने जो पुलिस थे उससे सारे दस्तावेज मांगे थे, जो अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज मामले हैं उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि गंभीर शिकायतें मिली थी। जिस तरीके की बातें मीडिया में आई हैं कि लोगों ने पत्र लिख लिख कर सबूत दिया था कि यहाँ ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यहाँ पैसे को लेकर इस तरीके से निवेश किया गया है, तो इन पर ईडी पिछले 10 महीने से मुझे लगता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर रही थी
और जब ठोस सबूत हुआ तो एफआईआर को टेक ओवर कर लिया, जो ईडी के एक्ट में भी प्रोविजन है और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 2022 के जजमेंट में सही ठहराया था, और उसके बाद कार्रवाई हो रही है। तो फिर इस पर किसी को क्यों परेशानी? नेता वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं और उनका दाग धुल जाता है, वो बेगुनाह निर्दोष हो जाते हैं। कई एक ऐसे उदाहरण है। 70,000 करोड़ तक के घोटाले के आरोपी आज वॉशिंग मशीन में जा चुके हैं। तो अंबा प्रसाद का परिवार न झुकने वाला है, न डरने वाला, वो लड़ने वाला परिवार है। आज से नहीं, हम लोग शुरू से देख रहे हैं। तो ऐसे झारखंडी परिवारों को मैं सैल्यूट करता हूँ। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव और मां पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इसे लेकर दोनों जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जेएमएम इस परिवार को सैल्यूट कर रहा है। दूसरी ओर अंबा प्रसाद खुद को पाक साफ बताने में जुटी है, लेकिन ईडी जांच कर रही है। कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में अंबा प्रसाद को भी देना पड़ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक और रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो सवाल कई हैं, जवाब नदारद है। जवाब तलाशने पड़ेंगे अंबा प्रसाद को भी, योगेंद्र साव को भी और उनके परिवार को भी। अंकित राज पर आरोप है कि अंकित राज फरार हो गए हैं कई दस्तावेज को लेकर। माननीय विधायक के भाई हैं, फरार होकर राज्य में कहीं छुपना शोभा नहीं देता उनको। चलिए पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से अरविंदर सिंह देवल उर्फ बटर सिंह हमारे साथ शामिल हैं। बटर जी स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ भाजपा से अशोक बड़ाई जी शामिल हैं। अशोक जी स्वागत करते हैं आपका। आजसू से गौतम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम जी स्वागत है आपका। और कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सवाल सबसे पहले बटर सिंह के साथ। बटर साहब, मुश्किलें बढ़ रही हैं अंबा प्रसाद की, सत्ता में हैं, भाई दस्तावेज लेकर फरार हो जाते हैं। ईडी ने आज जो रिलीज जारी किया उसमें रंगदारी, लेवी वसूली, अवैध बालू का कारोबार, जमीन पर कब्जा, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं विधायक पर और उनके परिवार पर। इतना ही नहीं, ईडी ने रिलीज में लिखा है कि 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है साव परिवार पर, गंभीर मामलों में दर्ज हैं। मैं आपको बता दूं, आईपीसी 1860, आर्म्स एक्ट 1959 अगेंस्ट योगेंद्र साव, कई तरह की गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। ऐसे में झामुमो की मुश्किलें कितनी बढ़ा रही हैं कांग्रेस की ये विधायक? धन्यवाद। सबसे पहले तो अंबाजी पे जो ईडी का रेड हुआ है उनके परिवार पे और उनके, तो जैसे सब लोग बोल ही रहे हैं, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि इट्स अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए मान लेते हैं इट्स अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन। तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन में वो अपना गए हैं, वो जांच कर रहे हैं। तो अंबाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि जो भी जवाब मांगा जाएगा, जो भी पेपर, एक तो ईडी पेपर जब लेके गई है जी, और उस पे कयास लगा रहे लोग कि रंगदारी के पेपर्स हैं और क्या क्या चीज के पेपर्स हैं। तो रंगदारी के पेपर कैसे होते हैं हम तो नहीं जानते हैं भाई, कैसे। बटर जी मैं फिर से क्लियर कर दूं, ईडी ने एक रिलीज जारी किया है, हाँ जी, जिसमें यह साफ लिखा है कि अंबा प्रसाद पर झारखंड पुलिस ने दर्ज किए हैं 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं, जिन पर ईसीआईआर दर्ज किया जा रहा है, गंभीर मामलों में दर्ज हैं, रंगदारी, लेवी वसूली, अवैध बालू कारोबार, जमीन पर कब्जा। जी, मैं मान गया कि उन पे केस दर्ज है, झारखंड पुलिस के द्वारा दर्ज किए, झारखंड पुलिस के द्वारा केस दर्ज किए गए हैं। तो मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट होगा, उसने कंप्लेन की होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब मंत्री पे पुलिस केस दर्ज है तो आप ये नहीं बोल सकते कि झारखंड पुलिस एक्ट नहीं करती। बहुत बार ये भी आरोप लगता है कि एक्ट नहीं करती। केस दर्ज होने के बाद तो विधायक बनी है, मंत्री तो अभी नहीं बनी है, विधायक बनी है। विधायक बनी है, उस केस दर्ज होने के बाद भी विधायक बनी है। तो इसका मतलब क्या है, विधायक अपने, ऐसा तो नहीं है कि वोट छाप बन गई, वहां के लोगों के पास गई, लोगों को बताया, लोगों ने वोट दे दिया कि नहीं, और लोगों ने प्रूफ दे दिया कि नहीं यहाँ पे आरोप गलत है। तो सबसे बड़ा प्रूफ तो जनता की कोर्ट ने उनको दे दिया जी। तो और दूसरी बात, और उन्होंने, और ऐसा तो नहीं है कि वो छुपती फिर रही हैं कि पता नहीं क्या होगा, बोल रही हैं। उनके भाई का बिजनेस है और भाई पे ओनस जाता है, भाई जवाब देंगे। भाई को जो क्वेश्चन, जो अगर मान लीजिए पेपर मिले हैं जी, तो ऑब्वियसली उनको जवाब देना पड़ेगा, ये उनका ओनस है। उनके घर से अगर पेपर मिले हैं तो आप वेट तो कीजिए। जो ऑफिशियल, मान लीजिए सीज करके ईडी पेपर ले गई है, अब क्वेश्चन उनको बुलाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके परिवार वालों को बुलाएगी,
वो जवाब देंगे, ओनस उनका है, उनको प्रूव करना होगा कि जो पेपर मतलब ये लीक से हटकर एक सवाल है कि झामुमो को ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस उसके ऊपर बोझ के जैसी बनती जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं उनके विधायक कभी टूटते नजर आते हैं, कभी विधायक कलकत्ता में पकड़े जाते हैं, कभी यहाँ छापेमारी होती है। हर परिवार में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसके लिए ऐसा नहीं है। ऐसा परिवार तो कम ही होता है कि नहीं, पर हम वो लोग नहीं है कि जब परिवार मुश्किल में हो तो हाथ छुड़ा के भाग जाए। आप एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जो परिवार से भागने वाले, और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है, इनके परिवार से जो भाग के जाता है, जो गालियां देता है, वो वापस आता है तो उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, सांसद बनाया जाता है। तो वैसा हमारा नहीं है। हम अपने परिवार का अगर कोई भी किसी के ऊपर आरोप लग रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं, बशर्ते कि वो अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूफ करे। ओनस उनके ऊपर है प्रूफ करने का। अब खाली चार्ज लगा देने, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ईडी की ये नॉर्मल कार्रवाई है, ठीक है, जैसे हमारे मित्र प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं वो बोल रहे थे कि 1 साल से केस चल रहा है जी। मेरा कहना खाली इतना है कि इट इज एन अनऑपर्चून टाइम, मतलब ऐसे मौके पर किया गया है जी कि इलेक्शंस है जी। वैसे तो आप देखिए इनके नेता हैं भानु प्रताप शाही जी जी, उन पे दवाई चार्जशीटेड है जी। एक्सपायरी दवाई खरीदने का मामला है, लोगों की जान से खेलने का मामला है, उनके यहां तो ईडी आज तक नहीं पहुंची जी। और से सीबीआई से नहीं, और पांकी के विधायक जी, जिन पे क्या क्या आरोप नहीं लगा था, जिस अस्मिता और जिस इज्जत की बात करते हैं, बात कंप्लीट हो लेने दीजिए, मेरे 2 मिनट और लूंगा जी। तो देखिए, ये इनऑपर्चुनिट टाइम है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब इससे एक ऊपर बात करना चाहता हूं मैं जी, कि ऐसा क्या है। एक इंडिया टुडे का मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था, जब आपने मुझे बुलाया कि आप इस मुद्दे पर बहस करेंगे, तो मैं एक इंडिया टुडे का आर्टिकल पढ़ रहा था जी। तो इंडिया टुडे के आर्टिकल में लिखा है कि 335 एमपी इंडिया के जी, जिसमें 90% बीजेपी के हैं, दे हैव ग्रोन रिचर बाय 6 करोड़ फ्रॉम 2014 to 19 एंड अनदर 9 करोड़ इज एक्सपेक्टेड आफ्टर व्हेन दे फाइल देयर एसेट डिक्लेरेशन इस बार 2024 में जी। तो क्या ये मतलब पूरे इंडिया में हो रहा है? आप एक केस दिखा दो मुझे, एक केस पूरे इंडिया में जहां ईडी नॉकिंग गई हो बीजेपी के किसी नेता के। उनका तो डिक्लेरेशन है ना कि हम 6 करोड़ अमीर हो गए। क्या बिजनेस कर रहे थे भाई आप? 6 करोड़ एमपी बन के तो 6 करोड़ आपका हो गया। बड़े बड़े नेताओं के बेटा को 1000% इंक्रीज हो जा रहा है। एक नोटिस, एक कोई बुलावा ईडी इनकम टैक्स का कि बता दो कैसे भाई कमा लिया ये पैसा। नहीं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, बता दे एक बीजेपी के नेता पे ईडी के और इनकम टैक्स का नोटिस गया हो। अब मेरे पास तो प्रूफ है, मैं दिखा देता हूं, एडीआर की रिपोर्ट है, इनकम इंडिया टुडे की स्टडी है। एक आदमी, नॉर्मल आदमी को 300 साल काम करना पड़ेगा तब एक एमपी के बराबर उसकी एसेट होंगी जी। 1400% एक एमपी की इनकम ज्यादा है आम आदमी से जी। क्या हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है ये? इस पे कभी बात हुई? आप चुनिएगा नहीं, कांग्रेस का है तो उस पर छापा मार दो, ईडी बीजेपी का है तो नहीं। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने अंबा प्रसाद को सांसद के लिए चुन लिया था। अंबा प्रसाद कह रही है कि चतरा तो सांसद बना रही है, जवाब तो भाजपा देगी ना। ठुकरा दिया। लेकिन एक सवाल आपसे बनता, अभी आपने कहा परिवार है हम लेकर चलते हैं। योगेंद्र साहू पर केस हुआ, जेल गए, उनकी पत्नी पर केस हुआ, जेल गए। जब परिवार को कांग्रेस ने परिवार नहीं समझा, नाम काट दिया, टिकट ही काट दिया। उनके बाद उनकी पत्नी, जब पत्नी जेल गई तो उसके बाद उनकी बेटी, अब बेटी पर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। झामुमो ऐसे में इस परिवार को कितना दिन तक बांध कर चल? देखिए, वो कांग्रेस की विधायक है जी, कांग्रेस को डिसीजन लेना है। हम क्या बिना आरोप प्रमाणित हुए काट दिया था, इसलिए मैंने सवाल। कांग्रेस को डिसीजन लेना है, जो डिसीजन कांग्रेस लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, सीधी बात है। चलिए, भाजपा का हम तो नहीं बोल सकते हैं कि आप फलाने आपको टिकट दो, फलाने। अब मैं तो बोलूंगा कि बहुत लोग अच्छे बीजेपी के, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया और बहुत डिजर्विंग है। तो क्या मेरे बोलने से टिकट मिल जाएगा या टिकट किसी का कट जाएगा? जी चलिए, एक बार रुक करते हैं भाजपा का अशोक बड़ाई का। अशोक बड़ाई साहब, मामला तो ये गंभीर है, बटर साहब बात तो ये सही पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने या भाजपा के विधायकों और सांसदों ने कौन सा गंगा स्नान किया है कि ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की नजर उस तरफ नहीं जाती है? घूम फिर कर आप लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, ये लोग वॉशिंग मशीन जो बार बार बोलते हैं जी, लगता है वोल्टास कंपनी का, और जितना वॉशिंग मशीन कंपनी के इन लोगों ने टेंडर ले लिया पूरा देश भर में।
और ये लोग उनका मार्केटिंग कर रहे हैं मीडिया में आके। देखिए, आप आज विषय से विषयांतर होने वाला मुद्दा नहीं है, आज हम लोग विषय पे ही बात करेंगे। ये लोग कभी विषय पे बात नहीं करते। हुआ ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा विषयांतर हुआ, मैं बता रहा हूं, कहां विषयांतर हुआ? अभिषेक जी, कहां विषयांतर हुआ? मुझे अभिषेक जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। विषयांतर कहां हुआ ये बताइए। अपने लिए बता रहे हैं आज विषय से विषयांतर अभिषेक जी, नहीं होगा। नहीं, कहां विषयांतर अभिषेक हुआ जी, बता दीजिए। जी जी ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, इसको कोई स्वीकार करे चाहे नहीं करे, देश की अरे तो जनता इस कांग्रेसियों को क्यों शामिल कर रहे हैं अपने में? 140 करोड़ बंद कर दीजिए ना, हट निकालिए, आज निकालिए जिनको ज्वाइन कराया है। मैंने आपकी बात पे आज निकालिए। टाकी नहीं किया, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, फिर आप टोकेंगे। ठीक हाँ, है, बटर जी, थोड़ा सा बोलिए। 140 करोड़ देश की जनता जो है अभिषेक जी, वो देख रही है कि जिस कांग्रेस के आका, जिस कांग्रेस के आला कमान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वाड्रा परिवार, गांधी परिवार, पूरे के पूरे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, कहीं ना कहीं जो पैसा का लेन देन का मामले में आज भी वो न्यायालय का चक्कर काट रहा है और वो बेल पे बाहर है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब किसी पार्टी का मुखिया ही, जब किसी मनी लॉन्ड्रिंग हो या पैसा का आय से अधिक स्रोत का मामला हो, कहीं घोटाला घपला का मामला हो, ऐसा अभी हाल में ही 550 करोड़ का मामला जो आया था ना, जी जी, हुआ तो वो तो जग जाहिर है, बताने का जरूरत नहीं, तो ताजा मामला है। तो कहने का मतलब ये अभिषेक जी कि अब कांग्रेस की जो उच्च स्तर के जो आला कमान है, वो खुद कहीं ना कहीं इस देश को लूट कर अपने खजाना भरने वाले लोगों में से शामिल है, तो उनके अनुयायी कैसे होंगे? अब मैं आता हूं राज्य पर। जिस स्टेट का पूर्व मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार में शामिल होगा, जिस जो बोलता है ना स्टेट स्पॉन्सर क्राइम में पूरे के पूरे लोग शामिल है, उसमें एक विधायक के अगर घर से विधायक के पास इतना मामला निकल रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये चौंकाने वाली बात है अभिषेक जी। अभी हाथ जहां जहां डालेंगी एजेंसियां, वो इनकी भी ऐसी एजेंसियां है, एसीबी स्पेशल ब्रांच है, वो क्या कर रही है? वो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। अगर कोई एजेंसियां काम कर रही है, देश के खजाना को लूटने वाले लोग को बेनकाब कर रही है, देश के खजाना लूटने वाले लोग को देश को समर्पित कर रही है, तो ये लोग पेट में दर्द हो रहा है। इनकी एजेंसियों ने तो झारखंड पुलिस ने नहीं दर्ज करेंगे ना, किए, अभिषेक जी। 15 केसेस दर्ज किए, अभिषेक जी, कार्रवाई मैं सिफारिश वही बोल रहा हूं। पावर दे अभिषेक जी, दीजिए, ईडी अभिषेक वाला जी। पावर एसीबी को देख दीजिए, कल नहीं आप लोग देख अभिषेक समझ जी, जाइएगा क्या ये होता है। एफआईआर आपने 15 एफआईआर, चूंकि मेरे पास आंकड़ा आपने पूरा बखान दे दिया पूरा एफआईआर के बारे में, ये कहां थी झारखंड पुलिस, कहां थे एसीबी, कहां से स्पेशल ब्रांच? क्या उनके पास मामला नहीं था क्या? गृह विभाग इनके पूर्व मुख्यमंत्री के पास था। अंबा प्रसाद जी का काफी अच्छा रिश्ता था, लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ में फ्रेम में हमेशा दिखते रहती थी। इसलिए नहीं था अभिषेक जी, क्योंकि ये पूरे के पूरे क्राइम स्टेट स्पॉन्सर था। तो वो क्या करेगा कोई एजेंसी, राज्य का एजेंसी? वो तो पंगु बन के बैठा हुआ रहेगा ना। आज अगर एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि ईडी भी अंडर इन्फ्लुएंस है, इसलिए बीजेपी पे नहीं कर रही है। सत्ता का दुरुपयोग करके अगर राज्य मोदी की गारंटी है उस पे ईडी नहीं चालू, खजाना में भरने का ईडी का काम कर चाबुक रहा नहीं है, चल सकता है। एजेंसी अगर अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है मेरे साथी को बधाई और धन्यवाद देना चाहिए ईडी का। अरे मैं तो दे रहा हूं अशोक जी, बहुत बधाई दे रहा हूं। चार्जशीटेड भानु प्रताप शाही को अरेस्ट करवाइए, उन पर रेड करवाइए। उसका जवाब दे रहा हूं अभिषेक जी। जुडिस मामला है, अभिषेक जी, तो फिर अभिषेक जी, ये भी तो सब जुडिस हो अभिषेक जी, जाएगा। हाँ, ये मामला तो सब जुडिस जुडिस कर है। रहे हैं, जुडिस होगा देखिए, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग जुडिशरी के भी लोग बोलते हैं कि जज को भी इन लोगों ने खरीद लिया है, सुप्रीम कोर्ट भी खरीद लिया है। इनके हिसाब से देश का हर एजेंसी, हर सिस्टम को लोग भाग पाने खरीद। हेमंत जी का मामला सब जुडिस नहीं था, क्यों चर्चा करवा रहे थे बीजेपी वालों को बैठा के आप यहाँ पर? किसकी हेमंत जी का मामला सब जुडिस है ना अभिषेक जी, तो क्यों मामला, क्यों यहाँ पर क्यों डिस्कशन हो रही थी यहाँ पर? बटर जी थोड़ी सी याददाश्त में दिक्कत है। सब जुडिस होने के बाद उस मामले पर आरोप है या प्रत्यारोप है, उसको लेकर चर्चा हम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनको मैं भी तो आरोप पे ही बोल रहा हूं। उनके यहाँ रेट नहीं, आपने कहा गिरफ्तार करवा प्रताप शाही पे आरोप लगाया ना जी, आपने कहा गिरफ्तार करवाइए, जांच करवाइए, चाबुक चलाइए, मैंने ये नहीं बोला। नहीं, गिरफ्तार करवाइए आपने कह दिया, तो गिरफ्तारी का वापस लेता हूं, उन पर रेड करवा दीजिए, पूछताछ के लिए बुला लीजिए, उनकी चार्जशीट ओवरटेक कर लीजिए, जांच आगे बढ़ा दीजिए। चलेगी क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिसाब से कोर्ट चलेगी? अभिषेक जी, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। जब इनके नेता फंसते हैं तब कोर्ट चलेगी, जब हमारे नेता पे बात आती है तब बीजेपी जो कहेगी वो होगा। भ्रष्टाचार के आरोपी है, एक गरीब आदिवासी के जमीन हड़पने के आरोप में वो बंद है, और आज इनके पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। अभी किसके सब खिलाफ जुडिस नहीं धरना दे है। रहे हैं अभिषेक जी? किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं? जरा इनसे पूछिएगा। वो ये सवाल अशोक जी, आपको आपको एक चीज स्पष्ट कर वो कोर्ट के खिलाफ धरना दे इस रहे हैं। मामले में सवाल पूछे गए हैं और उसमें झामुमो का ये कहना साफ है कि हम जनता की अदालत में हैं, हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता से मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, जनता से न्याय की आस से। जहां तक बात रही मामले की, जो सब जुडिस मामला है, कोर्ट के दायरे के अंदर का मामला
गया और कोर्ट निर्णय लेगा। ईडी के पास अपने जो प्रिलिमिनरी एविडेंस है, ईडी अपने सबूत सौंपेगी, साक्ष्य सौंपेगी, तथ्य सौंपेगी, जज साहब जिरह डिसाइड होगी, करेंगे। बहस होगी, जज साहब डिसाइड नहीं, करेंगे अभिषेक जी, और जुडिशरी अंबा पे प्रसाद जी भरोसा वाले करना मामले में चाहिए। भी मुझे लगता है कि अंबा प्रसाद जी इस राज्य की युवा मान्य विधायक का सम्मान है उनके प्रति। नहीं, अंबा अगर प्रसाद कुछ के मामले में, आया है, अंबा प्रसाद तो के मामले में और न्यायालय हेमंत पे सोरेन भरोसा के मामले रखनी को, चाहिए। अंबा प्रसाद के मामले को और हेमंत सोरेन के मामले को आप इसलिए एक नहीं कर सकते क्योंकि 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, 15 आपराधिक पहले से प्राथमिकियां दर्ज है, और झारखंड योगेंद्र पुलिस- साहु से लेकर अंबा प्रसाद से लेकर पूरे परिवार अरे, तक। तो दोनों में योगेंद्र फर्क है। प्रसाद पे भी कब दर्ज हुए? जब वो पावर में थे। तो ये दिखाता है कि अगर आप गलत करोगे तो दर्ज होंगे मुकदमे, क्यों नहीं होंगे? गिरफ्तारी भी हुई। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे किसानों को रौंद गया टेनी का बेटा, उस पर कुछ नहीं हुआ, उसको बेल मिलती है, घूम रहा है बाहर। बीजेपी क्योंकि बीजेपी का नेता है, उसको अलग नहीं है। महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले पे कुछ केस नहीं हुआ, पहलवान रोती रह गई, आंसू बहाती रह गई, किसी को हिम्मत अभिषेक नहीं जी- हुई कोई केस करने अभिषेक जी, की। अगर- हमारे यहाँ अगर अगर- गलत करेगा कोई भी नेता होगा उस पर केस होगा। अभिषेक जी इतिहास पलटेंगे तो थोड़ा सिख दंगा पे भी मैं इनको ले जाना चाहता हूँ। कौन लोग शामिल थे? गुजरात दंगा सिख कौन लोग शामिल दंगा थे? होना चाहिए। सिख दंगा में कौन लोग शामिल थे? उस और पर बताएं केस दर्शक चल को। रहा है, कोर्ट चलिए। जज डिसाइड हाँ, तो करेगा। वहाँ जज केस डिसाइड चल रहा करेंगे, है। वहाँ जज डिसाइड करेंगे और यहाँ भाजपा डिसाइड करेगी, यहाँ जेएमएम डिसाइड करेगी। वो ऐसा नहीं जो चलता मामला है। फिर से सब दोहरा रहा हूं जुडिस कि मामला जो पे मामला न्यायालय न्यायालय में को है रखनी चाहिए, वो न्यायालय बिल्कुल, निर्णय उस करेगी। मामले पर थोड़ा सा आप लोग संयम रखें। चलिए गौतम सिंह का रुख करते हैं आंसू से। विधायकों पर आरोप लग रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जमीन घोटाले के मामले में जेल में है, जमीन घोटाले का आरोप है उन पर। अंबा प्रसाद पर भी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, उनके साथ सीओ शशि भूषण सिंह का नाम जुड़ रहा है। जो प्रॉपर्टी की डिटेल आई है, जो लिस्ट आई है गौतम जी शशि भूषण सिंह की, उसमें ज्यादातर महिलाओं के नाम से और साले की, सरहज की, पत्नी की, दोस्त की पत्नी के नाम से और पता नहीं किस किस की पत्नी के नाम से इतनी सारी संपत्तियां दर्ज हैं। 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति आंकी जा रही है। पूरे क्या पूरा सत्ता, पूरे का पूरा सिस्टम जो है विधायकों का, क्या यही जमीन के खेल में बंदरमाट में लगा हुआ है जिसकी सजा पिछले 23-24 सालों से झारखंड भुगत रहा है? जमीन के मामले में झारखंड की धरती कई बार लाल हो चुकी है, कई बार मीडिया गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चुकी है, लेकिन आज तक हत्याओं का सिलसिला नहीं रुका। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये सफेद पोश बैठे रहते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, आप देखेंगे कि सिर्फ जनता, और सिर्फ जनता ही नहीं, जनता के साथ मीडिया और मीडिया के साथ तमाम जो विपक्षी दल बीते 4 वर्षों में सिर्फ इसी मामले को उठाते रहे हैं कि कैसे ये सत्ताधारी दल जो है खनन माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, जमीन घोटाले में जुड़े हुए हैं, और अभी जो वर्तमान में अंबा प्रसाद का मामला आया है, तो जी। इससे हमें जरा भी आश्चर्य नहीं है। ये तो उनके परिवार की ही पूरी परंपरा रही। आप देखेंगे तो उनके पिताजी जेल जा चुके हैं, उनकी माताजी जेल जा चुकी हैं, अब अंबा प्रसाद का नाम आया है, उनके भाई, आपके रिपोर्ट से ही पता चला कि उनके भाई भागे फिर रहे हैं। अगर उनको न्याय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है और अपने सरकार पे भरोसा है, तो उनको सामने आना चाहिए। फिर वो भागते फिर क्यों फिर रहे हैं? ये अगर भागते फिर रहे हैं और अगर अंबा प्रसाद जी अपना सफाई दे रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है, और जिसको ईडी ढूंढ रही है, और आज नहीं तो कल इनका भी हश्र वही होने वाला है जो पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री साहब भी ऐसे ही कहते चलते थे कि अगर है हिम्मत ईडी में तो मुझे गिरफ्तार कर ले। मैं आज दावा करता हूं कि यही आने वाले समय में अंबा प्रसाद को भी होटवार का दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी परिपाटी हो चली है। ये जो सरकार चल रही है वर्तमान में, इन्हें पता है कि हमारा विदाई का समय है, जो इसलिए ये लूटखंड में लगे हुए हैं। और आप सिर्फ अगर जांच ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसमें सिर्फ कई नेता ही नहीं, कई पदाधिकारी नहीं, कई ब्यूरोक्रेट्स नहीं, कई और अचंभित करने वाले लोगों का नाम भी सामने दिखेगा आपको। चलिए, अचंभित करने वाले लोगों का नाम दिखेगा। भट्टर जी का रुख करते एक बार। भट्टर जी, अंबा प्रसाद ने सीधा भाजपा पे आरोप लगा दिया है कि चतरा या हजारीबाग का विकल्प दिया गया था सांसद के चुनाव को लड़ने के लिए उनको। तब देखिए लेकिन नाम नहीं ले रही हैं भट्टर जी। हम लोगों ने तो कोशिश की, इंटरव्यू भी लिया उनका। हाँ, नहीं, मैं कल आपका इंटरव्यू देख जी, भी रहा था, जी। राकेश इंटरव्यू ले रहे थे। जी। देखिए, अगर वो आरोप लगा रही हैं, ऐसा मनगढ़ंत एक विधायक है, उनको अगर वो बिना किसी साक्ष्य के, तो मुझे नहीं लगता है कि एक इतने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ऐसे आरोप लगाने चाहिए। जी। पर अगर सही में उनको अप्रोच किया गया था, देखिए, बिना कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं होता, बिना इसके कहीं ना कहीं कुछ खेला तो, क्योंकि अभी तक 2 सीटें बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं की हैं जी, और उन्हीं सीटों के बारे में अंबाजी बोल रही थी, तो कहीं ना कहीं देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि पॉसिबिलिटी नहीं है, एकदम पॉसिबल है। और
हमारे भी सूत्र हैं, हमें भी पता है कि कैसे इलेक्शंस के समय जोड़ो तोड़ो की, और कल एक पत्रकार से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे इसलिए नहीं डिक्लेयर हो रहा कि किसी को ऊपर से पैराशूट कराने की तैयारी की जा रही है कि पार्टी छोड़ के आए हमारे पास एक अच्छा स्ट्रांग कैंडिडेट। तो मुझे लगता है कि इस बात की भी सत्यता जांच होनी चाहिए कि किसने ऑफर किया, क्यों बीजेपी ने। और मैं फिर से वही बोल रहा हूं, हमारे नेताजी नाम हमारे तो बताना चाहिए बटर जी, कम हाँ से जी? कम नाम तो उनको बताना चाहिए तो कि देखिए, आपकी अब ऑफर मैं लेकर- तो नाम आरोप जो उनके- लगा रहे हैं नाम भी वही बताएंगे ना, मैं कैसे नहीं बता नहीं, आपने मैंने आपको मैं तो नहीं, मैं उनको आपसे ये जरूर- जानना चाह रहा जरूर हूं। उनको नाम, बट मुझे लगता है कि टाइम आने पे वो जरूर बताएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है बटर जी कि विधायक अनूप सिंह ने अपने ही 0 FIR दर्ज करा दिया था विधायकों को तोड़े जाने के मामले पर। यहां एक विधायक खुलकर कह रही है कि उनको सांसद के पद का ऑफर था। यह सवाल बटर जी से नहीं। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से सहयोगी अतिथि संजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह साहब शामिल हो गए। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, ये सवाल आपके लिए है, ये बटर जी से पूछना मुनासिब नहीं होगा। सवाल आपसे पूछते हैं, कांग्रेस की एक परिपाटी है, बड़ी अनुशासित पार्टी है कांग्रेस। विधायक हैं आपके अनूप सिंह, उन्होंने 0 FIR दर्ज करा दिया था कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त किए जाने की आशंका है, और 3 विधायक जो है पकड़े गए थे पैसे के साथ। हालांकि बाद में बताया उन्होंने कि कपड़े खरीदने गए थे और चप्पल खरीदने गए थे, ये अलग मामला है। लेकिन इस बार आपके कांग्रेस की ही एक विधायक कह रही है कि हमको भाजपा के लोग सांसद के लिए खरीदना चाहते थे, सांसद का टिकट देना चाहते थे, ऑफर था, कोई FIR दर्ज नहीं हुआ साहब अभी तक। मुख्य बात यह है कि अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें मतलब जांच में जाना चाहिए तो मामला जी। ये सिर्फ झारखंड का विषय नहीं है। नहीं, अभी इस पे बात करें सर। सर अभी हम लोग इस पे बात करें। अब आप फिर छगन भुजबल पर ले जाएंगे, नहीं, आप फिर और कहीं ले जाएंगे, वो राजेश किस्वा पर ले जाएंगे। अभी हम लोग अंबा प्रसाद पर ठीक बात है, करें। लेकिन ये एक अपवाद नहीं है जी बिल्कुल। इसको अपवाद के रूप में देखेंगे हम लोग तो विमर्श जो है हम लोग का कमजोर पड़ जाएगा। नहीं बिल्कुल, राजनीतिक विमर्श में कोशिश करना चाहिए कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है। हमारे समझ से जिन भी नेताओं को इस तरह का बयान देना पड़ रहा है, उसके पीछे पृष्ठभूमि देखें तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें ईडी की कार्रवाई हुई और वैसे नेता फिर बीजेपी में शामिल हुए। मैं उदाहरणों को गिनाऊंगा नहीं क्योंकि समय व्यर्थ हो जाएगा। आप ही नहीं बल्कि आपके दर्शक भी जानते हैं कि वो प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। रही बात हमारी विधायिका की, तो उनके स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फैक्ट्स क्या है वो तो वही जानेंगे जी। क्योंकि ट्रूथ यही होता है जो जानता है उसके लिए, और एक परसेप्शन का होता है जो बनता है। परसेप्शन ये बन रहा है कि बीजेपी ट्विस्टिंग करता, आर्म ट्विस्टिंग जिसको वो कहते हैं, और उसके पास एक एडवांटेज है कि एक सेंट्रल एजेंसी है जो इस काम को बहुत दक्षता के साथ कर रहा है। आपकी जानकारी में टोटल 5906 ECIR रजिस्टर्ड हुए, 1400 प्लस अभी चार्जशीट्स फाइल हुए हैं। 17 वर्षों में सिर्फ 23 कन्विक्शंस हुआ है। ये जानकारी आपको टेबल की गई थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी जी। और ये आपको मिल जाएगा जो ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है जी ईडी का। लेकिन भाजपा दावा करती है कि महज 8 वर्षों और 9 वर्षों में 1,25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जिन लोगों ने अर्जित की थी उनसे छीन कर ईडी निकाल कर लाई है वहां से। देखिए, बड़ी बात यह है ना कि सीजर, सर्च, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक अपना देखिए कन्विक्शन पर जहां तक हम बात करते हैं, कन्विक्शन कोर्ट का मसला होता है। श्रीमान, कन्विक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है, कृपया ये बताएं। अगर आईपीसी के किसी सेक्शन के अंतर्गत किसी को नामजद एक्यूज बनाया जाए, अगर वो एक्यूज बने, आरोपी बने, तो अगर वो न्यायालय में वरी हो जाता है तो उस पूरे अभियोजन का उद्देश्य जो है अधूरा रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है। तो मेरा यह मानना है कि ये जो 5 टाइम्स इंक्रीज किया पूरा का पूरा 2014 से, और 95% केसेस जो हैं 155 प्लस अपोजिशन लीडर्स पर सर्च, सीजर, रेड, अरेस्ट ये हुआ है पिछले 10 वर्षों में, तो ये 121 नहीं, हम 121 ऑपोजिशन के लीडर पर हुए हैं। 151 मेरे पास फिगर है। आप 121 ऑपोजिशन के लीडर हैं जो राजनेताओं के थे, और उसके पहले के जो 10 साल थे उनमें
15 लोगों 26 लोगों पर केस हुआ था, जिनमें 15 मैं आपके डेटा को 15 कभी थे। क्वेश्चन नहीं करता, बिकॉज़ 90% और 55% की तो का कंपैरिजन है दोनों आप पार्टियों के बीच। होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं, मैं जी, आपको जी। रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात नहीं, के लिए। बहुत आभार आपका संजय नहीं जी। रियली आप डेटा के मामले में कभी अधूरा नहीं रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ईडी को हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, उसका काम है पीएमएलए में आप जानते हैं ऑफेंसेस क्या क्या है। ड्रग ट्रैफिकिंग है, जी इलीगल आर्म्स ट्रेड है, उसमें आपकी जानकारी होगी प्रोस्टिट्यूशन भी है, जी उसमें करप्शन भी है, उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स ट्रेडिंग, टेरर फंडिंग, प्रोस्टिट्यूशन और करप्शन, ये पांचों को समयक रूप से देखें तो सिर्फ करप्शन पर ही वो भी अपोजिशन के लीडर्स पे कार्रवाई हो रही है। नहीं, ये आपकी जो विधायक पे कार्रवाई हुई है तो रंगदारी, लेवी वसूली, अवैध बालू का कारोबार, जमीन पर कब्जा, सीधे सीधे आपराधिक मामले दर्ज है। 15 आपराधिक मामले ईडी जो आज रिलीज ईडी ने जारी किया है, 15 आपराधिक मामले ईडी बता रही है। झारखंड पुलिस ने जो दर्ज किए थे उनके अंतर्गत उसके अनुसार ईडी ने छापामारी की और छापामारी में जो मिले हैं तथ्य वो चौंकाने वाले हैं। सीओ ऑफिस के मुहर मिल रहे हैं, सर्किल ऑफिस के स्टैंप्स मिल रहे हैं उनके घर से, उनके ठिकानों से। 100 से ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, फेक स्टैंप्स हैं, कई तरह के फेक स्टैंप्स मिले हैं, कई तरह के बैंक के अकाउंट्स हैं, रिसिप्ट हैं, कई तरह की चीजें हैं, वो अब धीरे धीरे ओपन होती जाएगी। तो ये तो आपराधिक मामला है संजय जी। देखिए मेरा ये मानना है कि किसी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स में जाना उचित नहीं होता है, क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसका मूल उद्देश्य होता है कि इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करें। नहीं, ये तो रेड के बाद की रिकवरी बता नहीं, रहा हूं वो मैं ठीक आपको। ये है। तो हमेशा आप खुद एक सरकारी पद पर रह चुके हैं, आप जानते हैं कि रेड के बाद ये सार्वजनिक किया जाता है और उस पर हम चर्चा कर ठीक रहे है, हैं। अच्छी कि बात ये है, बरामदगी लेकिन है। मेरा ये कहना है कि आप उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जब तक डिक्लेयर नहीं करते हैं, मतलब establish नहीं कांग्रेस करते- एफआईआर करेगी उस पर जिसको जो अंबा प्रसाद को सांसद बनाना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस तो अपने विधायकों पर भी एफआईआर कर देती है। देखिए एफआईआर करना इसका कोई समाधान नहीं है नहीं ना। तो 0 एफआईआर तो आपके विधायक ने दर्ज कराया है, अभी तक पता नहीं जांच करके क्या रिपोर्ट आई है। आया नहीं है अभी तक। एफआईआर करना इसका कोई समाधान नहीं तो है। जांच कैसे होगी कि अंबा प्रसाद सच बोल रही हैं या गलत? अंबा चलिए प्रसाद- बटर जी का रुख कर लेते हैं। बटर जी सरकार में है, बड़े भाई की भूमिका में है, कहीं ना कहीं आपको भी कांग्रेस का समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए आंकड़ों के लिए। ऐसे में अगर कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो ये तो आपराधिक साजिश है साहब आप लोगों के खिलाफ। जांच तो होनी चाहिए इसकी। नहीं तो पहले अंबाजी ने कहा है कि वो अपना डिक्लेयर बताएंगी, समय आने पे बताएंगी। अगर नहीं बताती हैं जी। तो उनसे मान लीजिए कि इतना इररिस्पॉन्सिबल अगर स्टेटमेंट दे रही हैं और उसको बैकअप नहीं कर रही हैं तो शी शुड नॉट गिव, बिकॉज शी इज अ इलेक्टेड एमएलए। जी बिल्कुल। और जरूर वो आप समय का इंतजार कीजिए, ऑपरच्यून समय में वो सब नाम बताएंगी, किसने फोन किया, कैसे उनको ऑफर दिया गया, किस तरह से उनको प्रलोभन दिया गया। चलिए ये तो आप देखिए उन्होंने जी, आप बोल कुछ दिया कहना चाहते पब्लिक डोमेन में है, तो अब तो जनता भी पूछेगी ना। जी अब तो जनता भी पूछेगी, तो मुझे लगता है कि उनको बताना चाहिए। जी बिल्कुल पब्लिक डोमेन में, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये हाँ, साफ किया है, सारी बातें उन्होंने साफ की ऐसे हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल पद पे है तो जरूर बताएंगे, मुझे लगता जी, है। आप बिल्कुल। वेट कीजिए। बिल्कुल। She is a responsible citizen and a representative of people. She should answer that. चलिए एक बार अशोक बड़ाई का रुख कर लेता। अशोक बड़ाई जी, चतरा और हजारीबाग में ऐसा क्या है कि भाजपा को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था? भाजपा अंबा प्रसाद को तोड़ कर ले जाना चाह रही थी। देखिए ये अपने बोलते हैं ना, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए को अनर्गल बयानबाजी ये चल रहा है। जी मैं आपको बता दूं, कल भी हम लोग डिबेट मतलब ये खुद को डिफेंड करने का एक तरीका है। जी मैं तो कल भी आपको दिखाया था, आज भी मेरे सब नए साथी है, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये अंबा प्रसाद जी बीजेपी से लेना चाह रही थी कि ये कांग्रेस से लेना चाह रही थी, ये क्या कर रही थी। मैं कल भी दिखाया था, क्योंकि विषय आज भी है तो आज नहीं सोच रहा हूं कि आपके यशवंत दर्शक सिन्हा नए साहब होंगे। के साथ फोटो है यशवंत जी। सिन्हा के साथ ये 9 दिन पहले का फोटो है। अब बताइए 9 दिन पहले तस्वीर दोनों जनप्रतिनिधि नहीं, है, नहीं, नहीं, काफी नहीं, वरिष्ठ है हजारीबाग की। मैं ऐसी अभिषेक जी, तस्वीरें ये तो कोई फिर बहुत बड़ा मुद्दा यूपी नहीं के साथ मुझे लगता रेपिस्ट नहीं। की भी तस्वीरें हैं, देखिए, वो तो कुछ जी। भी दिखाई हम लोग आज झारखंड का एप्पल्स विषय एंड पर बात ऑरेंजेस करते को हैं। कंपेयर मत कीजिए। अभिषेक जी देखिए, बात मैंने इनका नहीं काटा, मेरी नहीं। बात पूरी होने जी। दीजिए। देखिए फोटो काफी कुछ कहती है अभिषेक जी। जी ये माननीय विधायक है और ये संविधान की शपथ लेकर ये लोग विधायक का अपना दायित्व ग्रहण करती हैं। ये लोग को ना ईडी पे विश्वास है। अभी ये लोग बोल रहे कि हमको प्रलोभन दिया गया, मेरे पास आया गया। तो आप तो संविधान पे आस्था है, जी आपको थाना पुलिस के ऊपर आस्था है, तो आप अपने पार्टी को क्यों नहीं बताए? आपके प्रभारी मीर साहब भी आए हुए थे,
राजेश ठाकुर जी रांची रहते हैं, आप भी तो आप भी रांची में अम्बा थे। प्रसाद ने एक वीडियो अम्बा प्रसाद का वायरल हुआ है जिसमें वो बता रही हैं कि उन्होंने गुलाम अहमद मीर साहब को ये बताया नहीं, तो था। मीर साहब ने क्यों नहीं हालांकि बताया? कल तक ये किसी की जानकारी में नहीं था, नहीं, तो सामने मीर भी साहब ने नहीं आया। बताया, राजेश ठाकुर जी, जब ईडी की कार्रवाई होती है अभिषेक जी, तब ये पब्लिक फोरम में आकर मीडिया के पास भी स्टेटमेंट देती है, उससे पहले क्यों नहीं दी? और ये मैं तो 8 दिन पहले का प्रमाण दे रहा हूं, तो थोड़ा अम्बा प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अम्बा प्रसाद जी भी प्रमाण दे। इस तरह का फोटो आपके पास सीसीटीवी कैमरा में आया होगा, आप विधायक है, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, आप वीडियो जारी कीजिए कि आपके घर में कौन प्रलोभन देने आया है। देखिए, ये अभिषेक जी पूरा का पूरा अनर्गल बयानबाजी है, आपने काला करने में को छिपाने के लिए ये थोपा थोपी का काम कर रहे हैं कि ये बीजेपी की तरफ आरोप लगा दे और हम बटर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बटर जी बताएं। नहीं, देखिए, हमारे मित्र फोटो खेल रहे हैं, तो मुझे भी एक फोटो अपने कंप्यूटर पे, मतलब ये दिख गई, जरा प्लीज अगर इस पे फोकस कर सकते हैं जूम तो कीजिए, किसी और चैनल का मत दिखाइएगा। नहीं, चैनल नहीं, अरे हाँ, बहुत फेमस तस्वीर फोटो है दिखाइए। बॉस, एयरप्लेन का फोटो है, बहुत लोग आराम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसके साथ नीचे खबर है साफ कि आ रही है, दिख गया ना, पूरे स्क्रीन पर लीजिए, क्या तस्वीर है? अरे वो हमारे बहुत कैमरे का लाइट आपका ऑफ हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये प्लेन की तस्वीर है चलिए, अडानी आप जी brief की कर और मोदी जी की, और साथ में न्यूज क्या थी कि सारे डीआरआई चार्जेस अडानी जी के ड्रॉप हो जाएंगे जी। तो इस तस्वीर का, अगर उस तस्वीर का मतलब निकाला जा रहा है तो इस तस्वीर का इस क्या तस्वीर मतलब का निकाला है, मतलब प्लीज कंपेयर तस्वीरों कर। तो फिर तस्वीरें की राजनीति क्यों खेल रहे हैं? जी, कोई भी बढ़ जा सकता है, तो थोड़ा उनके बेटे MP थे। थोड़ा भूपेश अगर बघेल जी को, अगर मैं कहूं, भूपेश बघेल जी को क्यों नहीं बताया कि अडानी को नहीं देना फैक्ट्री? आपने राजस्थान में अशोक गहलोत को क्यों नहीं बोला कि अडानी को नहीं देना है? आप अडानी से प्रेम दिखाते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर आप आरोप प्रत्यारोप मैं करते हैं। फोटो दिखा रहा हूं, मैं तो प्रेम और हेट्रेड बोल ही नहीं रहा हूं यार। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का प्रेम देखिए कितना तकलीफ हो जाता है एक अडानी जी का नाम लेते हुए, कितना तकलीफ हो जाता है। विषय से विषांतर अभिषेक जी नहीं हो रहा है। नहीं, मैं फोटो की कह रहा हूं। यशवंत सिन्हा के बेटे किस पार्टी के MP थे? उस पर हम लोग चर्चा यशवंत सिन्हा के बेटे किस पार्टी के MP थे, आप बता दीजिए। तो हम क्यों नहीं बोले कि अगर बीजेपी के थ्रू हो सकता है, यशवंत सिन्हा को उन्होंने सेट किया। सिन्हा परिवार ने तो मिसाल कायम कर दी है कि पिता कांग्रेस से लड़ रहे थे, कांग्रेस से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, वही अरे तो बेटा तो था, परिवार तो एक है, हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो गया हो, उन्होंने बुलाया हो बीजेपी के। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कर रही है तो कुछ भी कर लीजिए। संजय सिंह साहब फोटो की राजनीति मत कीजिए, हमारे पास भी बहुत फोटोज है। संजय सिंह साहब से एक सवाल है। संजय सिंह साहब, झारखंड से कांग्रेस पूरी तरीके से अपने आप को गायब करना चाहती है। लोकसभा में आपके पास एक सांसद थे, वो खिसक कर चली गई हैं, भाजपा में चली गई हैं, गीता कोड़ा, कद्दावर नाम था गीता कोड़ा, एकमात्र सांसद थी कांग्रेस से। राज्यसभा में 2019 से जब से झामुमो की सरकार बनी है, पहले गुरुजी गए राज्यसभा, फिर महुआ मांझी राज्यसभा गई, इस बार सरफराज साहब चले गए। कांग्रेस का टिकट था, धीरज साहू का टिकट कट गया। अब आपके विधायक जो है, कभी कोई विधायक पैसे के साथ पकड़े जाते हैं, किसी विधायक पे 15 से ज्यादा केसेस बताए जा रहे हैं। अम्बा प्रसाद पर इतने कम उम्र की विधायक है, पूरा करियर बचा हुआ है। कई तरह के मामले हैं। कांग्रेस अपने अंतर कलह पर कब तक विजय प्राप्त कर पाएगी? कांग्रेस की दो कहानी है, जल्दी बात अपनी पूरी करें। एकदम जल्दी बता। जी। एक कहानी है जो स्टूडियो में हम लोग चर्चा करते हैं जी, उसमें लगता है कि कांग्रेस का अब कोई आधार नहीं रहा झारखंड में, क्योंकि सांसद नहीं रहे लोकसभा में जी, वो चली गई बीजेपी में। जी। राज्यसभा के सांसद जो हैं धीरज साहू, कैसा गठबंधन है जहां आप सिर्फ देने के लिए शामिल हुए बात हैं? बुरी कर लूं, हाँ, आप लेकिन सिर्फ दान ही दे रहे हैं। एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरा तस्वीर है जो मैंने देखा है, जो उभर कर सामने आएगा जब लोकसभा का चुनाव होगा। ये जो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस 6 दिनों के प्रवास में जो इम्पैक्ट उसका पड़ा है झारखंड में, वो परिलक्षित होगा वोटों में जब चुनाव होगा। और इसको आप मानकर चलिए, आप देखिएगा चुनाव के परिणाम, क्योंकि वोट के ट्रांसफर भी होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस है, ये एक सोशल बेस पर आधारित अलायंस है। ये अलायंस सिर्फ नेताओं का नहीं है। वोट का अगर देखेंगे सामाजिक बनावट, तो उसमें आदिवासी, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ी जातियों को अगर जोड़ दें, तो सबको मिलाकर देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा वोट का हम लोग के साथ है। और हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो इस समाज का हाथ छोड़ेगा, उसका राजनीति से जो रिश्ता है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। बीजेपी को ठीक से देखिए तो बीजेपी बेसिकली आज के दिन में जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, उस नैरेटिव में वो इस बात को भूल रहा है कि चकाचौंध की राजनीति में एक अंधेरा है, जहां पर ये वर्ग
वेट कर रहा है कि उसकी बारी आए और वो वोट दे, और देखिएगा वोट कैसा होगा। तो तब तक तो आपको भी अपना परिवार समेट कर रखना होगा। परिवार आपका बिखरता जा रहा है कांग्रेस नहीं, का। परिवार कहाँ बिखरा है? ये बताइए कि अगर गीता कोरा जी गई हैं जी। तो गीता कोरा जी का तो वही कहानी है कि कांग्रेस देखिए 150 साल पुराना एक वट वृक्ष की तरह है, उसके ढेर सारे सूखे, गीता कोड़ा के यहाँ तो छापामारी भी नहीं ढेर हुआ सारे था, कोई ईडी सूखे की छापामारी भी नहीं हुई थी। पुराने और बीमार और कभी कभी आ रहा हूं सड़े हुए पत्ते जो हैं गिरते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि गीता कोड़ा सड़ा हुआ पत्ता नहीं, आप मान रहे हैं मैंने कांग्रेस कहा के लिए। गिरते हैं और बीजेपी कूड़ादान की तरह उनको उठाता है। ये अच्छा। चिंता की बात है। जी, बीजेपी मतलब आज के दिन में इतना कूड़ा झारखंड उठाया है। झारखंड की एकमात्र कांग्रेस सांसद को आप सड़ा हुआ पत्ता मान रहे हैं। नहीं, इसलिए और आप बता रहे हैं कि मैं बीजेपी नहीं उसको कह रहा उठाता हूं, है। मैं नहीं कह रहा हूं, आ रहा हूं अशोक जी, आपके मेरी बात बात आ रहा हूं। मेरी बात पहले एक बार पूरी हो बताया। जाए। नहीं, ये भी आपने मेरी बताया, बात पूरी संजय हो जी। जाए, मेरी संजय बात जी, पूरी हो बात जाए। पूरी हो गई आपकी, नहीं नहीं, संजय इस जी। बात को कंप्लीट करना जरूरी। मेरे मित्र बटर सिंह जी बहुत अच्छी तरह बोले थे जी। कि आप लोग चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि मधु कोड़ा जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री झारखंड को मधु नहीं कोड़ा मिला। और गीता कोड़ा दो डिफरेंट नहीं, नहीं, कैरेक्टर नहीं, हैं। ऐसा इसी नहीं पे है। पिता ऐसा नहीं है। पिता और पुत्र भी ऐसा नहीं अलग है। अलग चुनाव लड़ चुके हैं। आप कांग्रेस शुचिता की राजनीति करते हैं। यशवंत सिन्हा आप साहब ये राष्ट्रपति कहते पद में हैं कांग्रेस कि के उम्मीदवार पार्टी थे। विद जयंत सिन्हा डिफरेंस। साहब भाजपा के सांसद हैं देखिए साहब। मैं इसी पे चलिए, क्लियर बटर जी। इसी पे एक चीज खाली क्लियर करना जी, चाहता जी, हूं। जी। गीता जल्दी। कोड़ा गई जी। ठीक है, मोस्ट वेलकम, बीजेपी ने उन्हें इनवाइट किया। पर नहीं, जिस तो आप लोगों के लिए सड़ा हुआ पत्ता हो नहीं गई नहीं, थी। मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूं जी। पर उस फंक्शन पे बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ प्रथम पंक्ति पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जी वो था मिस्टर मधु कोड़ा। जी। तो वो क्या कर रहे थे जब बीजेपी मतलब क्या कहते हैं वो गुलगुले से प्यार और किससे बैर वाला एक है ना। जी जी। तो अगर ये बोल रहे हैं कि दो चीज है, मधु कोड़ा अलग है, हम तो गीता कोड़ा को लेके आए, तो समय- मधु समय कोड़ा क्या कर रहे थे प्रथम मतलब आप पंक्ति कह में? रहे हैं कि उनको मधु क्यों नहीं कोड़ा- निकाला मधु गया? कोड़ा को भी भाजपा उनको टेक ओवर ऑफिस करने से जा रहे हैं। नहीं, तो उनको ऑफिस से बाहर रखते ना। अच्छा, वो किस स्टेटस से बैठे हुए थे प्रथम पंक्ति में अशोक जी, आप कुछ बीजेपी के बोलना नेताओं चाहते के हैं। साथ? जल्दी बात पूरी करें अशोक देखिए जी। सबसे समय पहली समाप्त हो बात गया। सबसे जी। पहली बात कि थोड़ा मेरे साथी को दोनों को मैं हाँ, गौतम जी, आपके पास 2 बात। मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जल्दी जल्दी 2 मिनट नहीं, 1 पहली मिनट में कहें। 5 साल इनके विधायक भी रही वो, जी। सांसद भी जी। रही। उस समय वो सड़ा हुआ पत्ता नहीं थे। और मुझे जी। दुर्भाग्य है, मुझे कहने में, अब स्क्रीन पे बोलने में शर्म आ रहा है, मैं आदिवासी समाज से आता जी। हूँ, वो आदिवासी समाज की महिला है। जी। मैं आदिवासी समाज को नजदीक से जानता हूँ। काफी संघर्ष के बाद में वो आंगन के बाहर नहीं, कदम ये रखती है। विवादित बयान है, नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूं। विवादित बयान है। और आदिवासी समाज, अब ये आदिवासी समाज के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब आदिवासी समाज की महिला जब समाज को संभालती है, अपने विधानसभा लोकसभा को संभालती है, देश को संभालने के लिए निकलती है, तो ये लोग को सड़ा हुआ पत्ता नजर आता है। तो मुझे लगता है ये विवादित बयान है। ये इस चैनल को के तरफ से भी माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को। दूसरी बात, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मधु कोड़ा आप जी, कल्पना जी के लिए नहीं, क्या आपने- क्या बयान यूज करते थे? कहाँ आप किए? माफी मांग लीजिए। कहाँ किए? सेम, अरे कहाँ क्या किए? बात करते हैं हम लोगों ने क्या कभी- बात करते हैं? हम लोग के विचार की लड़ाई हो सकती है। ये आप अतिथियों के विचार है। विचार की लड़ाई हो सकती है। न्यूज़ 11 इसकी किसी हाँ, तरह से हाँ। कोई पुष्टि नहीं करता। न्यूज़ 11 इसमें कहीं अभिषेक जी, शामिल नहीं है। आप अपने विचार अभिषेक रखने के लिए जी, स्वतंत्र हैं और आपको मैं अपने पहले भी पार्टी कह रहा हूं, की गीता गरिमा जी का ध्यान बहुत- रखना चाहिए। अपने गीता शब्दों जी का ध्यान रखना इंडिपेंडेंट चाहिए। थी, उन्होंने अपना अभी विजन बोले यूज कि किया गए, पति पत्नी पर दोनों मधु साथ कोड़ा में वहां बीजेपी में। बीजेपी के नेताओं के साथ थोड़ा गड़बड़ियां इंडिया क्यों अलायंस के डाल साथियों रहे थे? से, इंडिया और अलायंस के वहां उस साथियों समय से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं पूछना होता? चाहता हूं चलिए, कि जब जयंत सिन्हा जी बीजेपी के सांसद थे, तो आपको कौन सा पिता प्रेम हो गया था जब आपने उसको राष्ट्रपति पद को उम्मीदवार बनाया? उस समय आपको बाप बेटा नजर नहीं आया, आज आपको पति पत्नी नजर आ रहा चलिए, है। गौतम अभिषेक जी, जी, अशोक इस जी। पर मैं और बोलना चाहूंगा। जी। उसी अरे दिन, तो जिस दिन, जब हम जिस दिन- यशवंत सिन्हा को बना रहे थे अभिषेक तो जी, उनके बेटे देखिए, वक्त- आके वक्त मीटिंग में समाप्त हो नहीं गया। बैठ गौतम जी, रहे थे। जल्दी से अपनी बात पूरी करें, गौतम जी। उनके बेटा आके मीटिंग में नहीं बैठ रहे थे। उसी दिन बंधु तिर्की जी का बयान आया था कि केंद्र नेतृत्व के प्रति जो नाराजगी आ रहा हूं थी, संजय। वो गीता कोड़ा जी ने जाहिर करते हुए वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। ये बंधु तिर्की जी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका बयान था। जी बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्ष का था और प्रदेश कमेटी पर तो कई बार आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस राजेश ठाकुर जी अपनी तीनों अंतर्कलह कार्यकारी से अध्यक्ष उनके पार विरोध नहीं में ले खड़े पा थे। रही है। बताएं संजय जी, जल्दी अपनी बात पूरी सड़ा करें। हुआ सूखा हुआ पत्ता का मतलब होता है वैचारिक रूप से जो कांग्रेस का साथ छोड़ता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। कांग्रेस की विचारधारा है, और जो अपने स्वार्थ से, निहित स्वार्थ से इस पार्टी को छोड़ता है वो सूखा हुआ पत्ता है। ये आपका निजी विचार है, ये नहीं, कांग्रेस का नहीं, निजी नहीं, विचार है। इस पे न्यूज़ एक मैं- 11 अगर इसकी कहीं से आपको- कोई नहीं, नहीं, न्यूज़ 11 अगर इसकी आपको लेकर- साइंटिफिक डेफिनेशन चाहिए, को 47 शक्ति के प्रतीक बोलती है। अभिषेक, अगर आपको गीता साइंटिफिक कोड़ा को सड़ा डेफिनेशन हुआ चाहिए, पत्ता बोलती है, ये आदिवासी पत्ता प्रेम सूखता दिखता है।
अभिषेक जी, यह आदिवासी प्रेम दिखता है कि द्रौपदी मुर्मू को 47 शक्ति के प्रतीक और टूटा हुआ पत्ता तो हम भट्टा जी नहीं कह सकते क्योंकि सिटिंग सांसद है, सिटिंग सांसद है और युवा नेत्री है। राजनीति तो शब्दों पर ही चलती है, राजनीति तो शब्दों पर ही चलती है। चलिए गौतम जी जल्दी अपनी बात पूरी करें क्योंकि मेरे पास वक्त अब बहुत कम है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अंबा प्रसाद जी ने जैसा आरोप लगाया है कि उन्हें सांसद का पद ऑफर किया गया था, ये उसी तरीके का है कि आरोप तो लगाएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे। अब मैं चाहता हूं कि जब उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो वो ईडी को सहयोग करें और अगर वो विधायक हैं तो न्यायालय उनको बिल्कुल विधायक साबित करेगा। अगर वो हकदार हैं तो समय की बहुत पाबंदी है, समय की बहुत पाबंदी। आज हमारे साथ अंबा प्रसाद पे कई तरह के आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने आज रिलीज, सिटिंग सांसद हैं, अभी हैं सांसद, और ऐसे में पार्टी को छोड़कर, और आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने यह कहा था कि कहीं ना कहीं आला कमान से नाराजगी है। देखिए वो बंधु जी का अपना डिसीजन है। बंधु जी भी एक उस पार्टी में की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे अंबा जी ने पब्लिक डोमेन में बात रखी है तो बंधु जी ने भी पब्लिक डोमेन में बात रखी है, तो उनको पार्टी के फोरम पे वो अपनी बातें रखेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो बोल रहे, सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को देखना है और उनकी इंटरनल अगर और सबसे बड़ी बात है, देखिए डिसेंट डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डिसेंट अगर नहीं है, एवरीथिंग गुडी 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 वाला सिस्टम, तब एक दिन अचानक पता चलता है कि खत्म हो गया सब कुछ। तो डिसेंट भी होना चाहिए और अगर उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी थी, अब मैं बार बार कह रहा हूं कि गीता कोड़ा जी छोड़ के गई हैं, अपने विजडम पे छोड़ के गई हैं। बीजेपी ने उनको क्यों, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं उस समय भी मुझे याद है मैं आपकी डिबेट पे आया था, मैंने यही कहा था छोड़ के गई हैं। उनको वो सावित्री का अपना किरदार निभा रही हैं, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है और उनका है, हम किसी को पकड़ के तो बट रख नहीं सकते। बट साथ में बीजेपी, वो मुझे इनसे एक ही क्वेश्चन पूछना है कि गीता कोड़ा जी, जब उस दिन उन्होंने कहा था कि दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, पत्नी है और पति है, बट पति आपके बीजेपी के श्रेष्ठ नेताओं के साथ पहली पंक्ति पे बैठा था, तो आपने अब निकाल लीजिए, ज्वाइनिंग में था, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए जी, वीडियो चला दीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। आप अभी हाल फिलहाल बैठक हुई है उसमें था, कौन से चलाइए, आपको मैं आपको अपना आपका नंबर मेरे पास है, मैं जरूर आपको वो भेजूंगा, फिर से दिखा दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा और फोटो भेजूंगा। बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं कि मधु कोड़ा जी ऑफिशियल शामिल नहीं हुए हैं। अब ये अरे ऑफिशियल में कहां बोल रहा हूं बीजेपी में शामिल हुए, आप जैन उनकी मीटिंग में क्या कर रहे हैं, साथ में बीजेपी की मीटिंग में वो क्यों कर रहे हैं? पत्नी का अपना अधिकार नहीं है क्या? पत्नी का अपना अधिकार नहीं है राजनीति? अरे मैं तो वही बोल रहा हूं। इसी बीच एक सवाल संजय सिंह साहब से पूछ लेते हैं। संजय सिंह साहब, अंबा प्रसाद ने यह कहा कि उन्होंने सांसद के पद का जो उनको ऑफर मिला है, इस बात की जानकारी गुलाम अहमद मीर साहब जो प्रभारी हैं उनको दी थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को उनके बारे में उन्होंने नहीं कहा। आपके बागी विधायक 8 विधायक यहां से उठकर दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली जाकर पीड़ा बताते हैं, 12 विधायकों के हस्ताक्षर लेके जाते हैं कि 4 मंत्रियों को हटाकर जिसको मन करे मंत्री बना दें। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की प्रदेश कमेटी पूरी तरीके से अक्षम हो गई है? प्रदेश कमेटी पर आपके किसी विधायक को कोई विश्वास नहीं रहा, अनुशासन के दायरे से बाहर निकल चुका है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी का बहुत पुराना एक परंपरा रहा है, राजनीतिक परंपरा रहा है, एक राजनीतिक संस्कृति है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब, जैसे हमारे मित्र बता रहे हैं, डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर एक अधिकार हो, अगर एक सुप्रीम लीडर हो, तो सुप्रीम लीडर के लिए आपको फिर राजनीति में लोकतंत्र को उससे अलग करना पड़ेगा। वैचारिक मतभेद होना चाहिए, विधायकों को अगर नाराजगी है तो उसको प्रकट करना चाहिए, मंत्रियों को समझना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स एवरी वर्कर ऑफ द पार्टी। उनका मंत्री बनना वो उनको एक अलग से विशिष्ट कोई पहचान नहीं देता है पार्टी में। दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द पार्टी। आप लोग कहते कुछ है लेकिन करते कुछ हैं, आप लोग दिखाई हम लोग करते वही हैं जो हो रहा है। हम लोग बेसिकली हम लोग जमीन पर अपने को मजबूत कर रहे हैं और जमीन से जो फैसला आएगा वो आप भी देखिएगा। जिन नेताओं को, जिन विधायकों को, मंत्रियों को लगता है
कि जनता लेकिन उनको ये आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए कि आपके 3-3 विधायक पैसों के साथ पकड़े जाते हैं, उन पर मामला दर्ज होता है। आपके एक विधायक पर अभी ईडी की कार्रवाई हो रही है जिस पे 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आपके एक विधायक 0 FIR दर्ज करा देते हैं कि सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और यहां एक विधायक खुलकर कह रही है कि उनको सांसद पद का ऑफर दिया जा रहा था, तो कोई जांच की बात नहीं आ रही, कोई FIR की बात नहीं आ रही। कहीं ना कहीं आप लोगों को अंतर विचार करना चाहिए पार्टी के अल्टीमेटली फैसला कौन करेगा? जनता करेगा। जनता तो चुनाव फैसला में करेगी, जब पहले मौका तो आएगा चुनाव तब में तो जनता करेगा, और न्यायालय में आपराधिक मामलों का फैसला होता है। अशोक जी, देखिए, आप 2 फैसला दो होता है, विषय इसको कंप्लीट जी। कर ले पहले। जी। एक फैसला जनता की अदालत में होता है, कोई भी नेता जनप्रतिनिधि फाइनली अपने हार या जीत के बाद समझता है कि वो कहां खड़ा है, और न्यायालय जो होता है वहां पता चलता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हुए अथवा नहीं। चलिए अशोक जी जल्दी बात दो विषय इन्होंने कहा, एक कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, और दूसरे बोले कि जो पैसा पकड़ा रहे हैं, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप को बार बार ये आरोप लगाते लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते। मैं इनका आंतरिक लोकतंत्र की बात करता हूं। इनके विधायक जो है, इनके 8 विधायक आप देखेंगे कि जो मुंह फूला फूली, हम लोग झारखंडी भाषा बोलते हैं ना कि मुंह रूसा रूसी, तो ये रूसा रूसी वाला खेल खेल रहे थे। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ये लोग सर्किट हाउस में कमरा नंबर 307 में कैद कर लेते हैं, कभी नहीं, अभिषेक जी रासो में कभी बंद कर लेते हैं। अंबा प्रसाद ने तो आरोप लगा दिया, जिस अंबा प्रसाद को मैंने कल मैं अभी 2 विषय पे आ रहा हूं ना, एक आंतरिक लोकतंत्र, फिर मैं उस पे भी आऊंगा। हाँ, तो कभी रासो में बैठ के बंद कमरा में लोग चर्चा करते हैं, फिर दिल्ली जाके 3 दिन तक इंतजार करते हैं कि मेरी आंतरिक लोकतंत्र जो इनकी पार्टी बोलती है कि मेरे लोकतंत्र की मैं एक सदस्य, मैं अपनी बातों को रखूं। लेकिन इनके आलाकमान क्या करते हैं? इनके आलाकमान 3 दिन तक उसे मिलते नहीं है, और फिर मुंह उठा के ये लोग वापस झारखंड कदम रखते हैं। तो ये इनका लोकतंत्र है कि लोग विधायक, मान्य विधायक जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। दूसरी बात, जल्दी खत्म, इनके 3 कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के खिलाफ में जाते हैं दिल्ली, शिकायत करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये, लेकिन इनका जो आंतरिक लोकतंत्र है ये सिर्फ बोलने का है, दिखाने का, करने का कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये लोग जो कांग्रेस के जो लोग हैं, आप देखेंगे कि अभी आप बता रहे थे कि 0 FIR उन्मुख सिंह जी ने कहा किया, और 3 विधायक इनके, नमन विकसन कोंगाड़ी, राजेश कच्छप और इरफान अंसारी के पैसा पकड़ाता है। ये लोग भाजपा के ऊपर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन नाम नहीं बताते हैं कि कौन भाजपा के लोग पैसा दिए। दूसरी बात, अंबा प्रसाद आरोप लगा रही है कि मुझे प्रलोभन दिया जा रहा था, लेकिन भाजपा का नेता का नाम नहीं बताएंगे। ये लोग आरोप हवा में लगाते हैं, ये आरोप घोस्ट को लगाते हैं, घोस्ट बोलते हैं ना अभिषेक जी, घोस्ट, ये घोस्ट के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि इनका प्रमाण नहीं है बताने का। अशोक जी, बटर जी को बात पूरी कर देते। बटर जी बताएं। देखिए, सबसे बड़ी ये पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं 3-4 नाम लूंगा। संजय सेठ जी पार्टी छोड़ के गए, गालियां दी, वापस आए, संसद बन गए। दीपक प्रकाश जी पार्टी छोड़ के गए, गालियां दी पार्टी को, वापस आए, प्रदेश अध्यक्ष। बाबूलाल मरांडी जी पार्टी छोड़ के गए, पार्टी को गालियां दी, कहा कुतुब मीनार से कूद जाऊं। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं, नीचे हमने तो नेट भी बिछा दिया कि ज्यादा चोट मत लगे, एक बार जंप करके बता तो दीजिए, पर वापस आ गए। तो ऐसा लोकतंत्र तो ये पहले अपने गरिबान में भी तो झांक ले, दूसरों के घर में क्यों झांकने की आदत है इनको कि क्या कपड़ा पहना है, क्या कैसा कर रहा है? अरे अपना देख लो, अपने एग्जांपल्स देख दो, लाइव देख लो। जाना और आना लगा रहेगा। निश्चित तौर पर राजनीति है, राजनीतिक उठापटक में कभी भी संभव है कि जो चेहरा आज किसी राष्ट्रीय पार्टी का सिरमौर बना हुआ है, वो चेहरा कल किसी क्षेत्रीय दल का उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकता है, आपके दरवाजे पे वोट मांगने आ सकता है। निर्णय आपको करना है कि आपको अपने वोट की चोट किसको देनी है। लेकिन यह तय है कि अगर एक विधायक पर ऐसे आरोप लगाती है, देश की शीर्ष जांच एजेंसियां अगर आरोप लगा रही हैं, कई तरह के गंभीर मामले हैं, अवैध बालू उठाव का आरोप आ गया है, जमीन पर कब्जे का आरोप आ गया, रंगदारी, और जो सबसे गंभीर मसला है लेवी वसूली, लेवी नक्सल संगठन के मामले में आता है, टाइगर फोर्स का भी आरोप लग चुका है योगेंद्र साव पर, अंबा प्रसाद के पिता पर। कई मामले जांच के अधीन हैं, अभी कई तरह के मामले हैं जो जांच के अधीन है, और ऐसे में ईडी की एंट्री होती है। अभी तह कहां तक खुली है, कितनी गिरह अभी और खुलनी बाकी हैं, यह देखना अभी दिलचस्प होगा। बहरहाल समय की पाबंदी है, हम धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। धन्यवाद बटर जी आपका, हमारे साथ झामुमो से जुड़े थे बटर जी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद संजय सिंह साहब आपका, कांग्रेस से संजय सिंह साहब जुड़े थे, भाजपा से अशोक बड़ाइक जी थे, धन्यवाद अशोक जी आपका। और आजसू से गौतम सिंह जी जुड़े थे, गौतम जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।